अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिन इसाक और आज का टॉपिक है ईरान ने सऊदी अरेबिया को वार्निंग दिया। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने कहा था कि उनको पूरा इंफॉर्मेशन है कि ईरान जल्द उनके ऊपर एक हमला करने वाला है और इस चीज के बारे में सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन दिया था। और कल ही ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया को एक धमकी दी और कहा कि कोई गारंटी नहीं है तेहरान की उनके पेशेंस को लेकर कि सऊदी अरेबिया के केस में वो ये बताना चाहता है कि अगर एक देश में कोई परेशानी हो तो अतराफ के भी देश में वो परेशानी बहुत जल्द आएगी। और इसी को कहते हुए ईरान का मिनिस्टर इस्माइल खतीम ने कहा कि अगर ईरान में जो परेशानी चल रही है जो वहाँ के हिजाब को लेकर है, अगर उस चीज को और आग में तेल डालने का काम अगर अतराफ के अरब देश उनके मीडिया के जरिए करेंगे तो बहुत जल्द उन देश में भी परेशानी अब आने वाली है। फिलहाल देखा जा सकता है कि ईरान में कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं और काफी तमाशे चल रहे हैं जब एक लड़की जिसका नाम है महसा अमीनी, उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी कुछ हफ्ते पहले। और ये इल्जाम डाला गया था ईरान के गवर्नमेंट के ऊपर कि हिजाब को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए वहां की पुलिस ने महसा अमीनी को इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। काफी कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है आज के पीरियड में ये कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन इस चीज का फायदा वहाँ के जो लड़के और लड़कियां हैं जिनको हिजाब नहीं पसंद वो इस बहाने को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए ईरान के स्ट्रीट्स पर उतरे, तमाशे करते हुए अपने अपने हिजाब को वो आग में जलाना शुरू कर दिए। और ये टॉपिक को अमेरिका ने बहुत ज्यादा उछाला न्यूज और मीडिया आउटलेट्स के जरिए, क्योंकि उनको पता है कि जंग के थ्रू अगर ईरान की गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकेंगे तो एटलीस्ट मीडिया के थ्रू वहीं के लोगों को उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ करके वो गवर्नमेंट को गिरवाना चाह रहे हैं। ऐसा इल्जाम ईरान के कई सारे आउटलेट्स और दूसरे मीडिया एनालिस्ट ने दिया। और इसी टॉपिक को लेकर ईरान अब ये भी इल्जाम डाल रहा है कि अतराफ के अरब मुल्क जो उसके दुश्मन है वो लोग इस तमाशे को, प्रोटेस्ट को ज्यादा हवा दे रहे हैं ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को धक्का पड़े। इसी ताल्लुक से ईरान का मिनिस्टर ने कहा कि अभी तक बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को खामोश बिठा रही है, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं देंगे और ईरान की अपनी मर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में अगर यही चीज को तमाशा अतराफ के कंट्रीज बनाते रहेंगे तो ईरान कांच के महल वाले देश को बहुत बुरा कोलैप्स करेगा और उनको मारेगा और ये कंट्रीज फिर इसके बाद स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। मतलब कि क्लियर अल्फाज में ईरान धमकी दे रहा है सऊदी अरेबिया और उसके साथ के जो देश है वहां के गवर्नमेंट को भी ये धक्का दे सकते हैं। और आर्टिकल में क्लियरली बताया गया कि यहाँ पर कांच के महल, ग्लास पैलेसेस, वो क्लियरली सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ उनका इशारा है इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए। और ये अभी नहीं बल्कि कुछ हफ्ते पहले भी ईरान के कुछ मिनिस्टर्स ने सऊदी अरेबिया को वार्निंग दिया था जब ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड का टॉप कमांडर हुसैन सलामी ने सेम अल्फाज इस्तेमाल किया था ये कहते हुए कि वहां के बाजू के देश के कांच के महल बहुत जल्दी ये लोग तोड़कर बर्बाद कर देंगे। मतलब कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को ये लोग धक्का पहुंचाने वाले। और हुसैन सलामी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन कहा और इल्जाम डाला सऊदी अरेबिया के लीडर्स के ऊपर ये कहते हुए कि अब वक्त आ चुका है कि वो इसराइली रेजिम के ऊपर डिपेंड ना करे। मतलब कि यहाँ पर वो खुला ये बता रहा है कि सऊदी रॉयल फैमिली इसराइल के साथ हाथ मिलाकर अपनी मनमानी और गुंडागर्दी ईरान के ऊपर कर रहा है। मतलब कि क्लियरली ईरान ये बताना चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ हाथ मिलाकर अपना गेम खेल रहा है। देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में काफी जंग ईरान और इराक के बीच में हुए थे जिसमें ऑयल कॉर्पोरेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने पूरी तरह फायदा उठाया था। तो देखिए कैसा दूसरे अरब ममालिक को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया था और कैसा अमेरिका ने अपना खेल खेला था। इसके बारे में आप सुन सकते हैं इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है ईरान वर्सेस इराक, जो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है जिससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस ऐप में और भी फीचर्स ऐड हुए हैं जैसे कि नोट्स बनाना, स्लीप टाइमर को सेट करना और अगर आप गाड़ी चलाते हुए ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो ड्राइव मोड पर भी सेट करना। कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। कुकू एफएम ला है एक एक्सक्लूसिव ऑफर खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा कूपन कोड MD50 यूज करके सब्सक्राइब करिए कुकू एफएम को। फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा 50% ऑफ ईयरली सब्सक्रिप्शन पर और 100 लकी यूजर्स को मिलेगा 100% कैशबैक। तो हरी नाउ, कैसे भी चेकआउट करो कुकू एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। देखा जा सकता है कि कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर एक रिपोर्ट आया था जहां पर बताया गया था कि सऊदी अरेबिया ने यूएस इंटेलिजेंस को एक इंफॉर्मेशन पास किया था ये कहते हुए कि बहुत जल्द सऊदी अरेबिया के ऊपर एक अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये इंफॉर्मेशन पास होने के बाद यूएस से सऊदी अरेबिया और अतराफ के जो अरब देश है वो अपनी मिलिट्री को ज्यादा अप टाइटन कर चुके हैं, ज्यादा वो लोग एक्टिव हो चुके हैं। और इसी चीज के ताल्लुक से
यूएसए ने कहा कि वो सऊदी अरेबिया को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे अगर ईरान एक भी बार ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार होगा। देखा जा सकता है कि फिलहाल सऊदी अरेबिया ने ओपनली अभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, इसराइल में वापस नेतन्याहू जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है और कई फलस्तीनियों को जान से मारने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो वापस अब पावर में आ चुका है और वो बहुत बड़ा दुश्मन है ईरानी रिजीम का, ईरानी गवर्नमेंट का। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में इन चीजों को और तमाशा बनाकर ये अरब देशों के बीच में लड़वा कर अपना फायदा निकालेगा और अरब देशों को ये फायदा बताएगा अगर इसके साथ हाथ मिलाकर वो आगे चलेंगे। तो आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर और बहुत प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि यहाँ पर क्या ईरान और सऊदी अरेबिया वाकई एक दूसरे से जंग करेंगे किसी बात पर? क्या इस चीज का फायदा मुसलमानों के दुश्मन रिजीम वाले जो यहाँ पर इसराइल है, क्या वो पूरी तरह इसका फायदा उठाएगा? और अगर ईरान और साथ के अरब मुल्क एक दूसरे से लड़ने पे लग गए तो इसमें किसकी गलती होगी? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए कि क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।